अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बन कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। झटपट इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो बनाएंगे कैसे, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गाय का कीमा। आप चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का कीमा मैंने लिया तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास गाय का कीमा है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ चने की दाल। तकरीबन 1 कप, हाफ कप, एकदम मैंने साइज का जो कप था वो मैंने हाफ लिया था चने की दाल का। और चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के भी रखा था। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो हैं कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही पानी इसके अंदर डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि जो कीमा है वो भी पानी छोड़ेगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अगर आपके पास होममेड नहीं है तो आप तमाम मसाले की, जो गरम मसाले के अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके वो भी आप डाल सकते हो। पानी डालने के बाद और इसको मैंने 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे से कुक किया था। और 20 मिनट के बाद फाइनली दाल और जो कीमा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब डालने वाली हूँ चॉपर में। चॉपर नहीं है तो सिलबट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास ना तो सब्ज़ धनिया था ना ही पुदीना था, तो मेरे पास ही सिर्फ सब्ज़ मिर्चें 3 से 4, तो मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो थी वो इसके अंदर डाल दी थी। चापर को चलाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाएंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको बिल्कुल नहीं करने वाले। मैं इसके ऊपर कोटिंग किसी चीज़ की नहीं करूँगी। जो कबाब में बना रही हूँ इसके ऊपर जो कोटिंग हमने करनी होती है अंडे की या ब्रेड क्रम्स वगैरह की, तो किसी चीज़ की भी मैं कोटिंग नहीं करने वाली। बस इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी जिससे इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज़ का आलू था और उसको मैंने बॉईल किया था। अब तमाम मिक्सचर को अच्छे से करेंगे मिक्सअप, और जैसे बर्गर के अंदर कबाब वगैरह होता है बिल्कुल वैसे ही हम इसको शेप दे लेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसको इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब लेने वाली हूँ 2 अदद अंडे और हम बनाएंगे नमक और काली मिर्च का आमलेट बनाएंगे, जो कि हम बर्गर की जब हम उसके ऊपर करेंगे, फिलिंग करेंगे, तो उस दौरान हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नमक और काली मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते और ऐसी चीज़ें बच्चों को ही ज़्यादा पसंद होती हैं घर में, तो स्पाइस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब मैंने घी लिया और उसके अंदर मैं इसको करने वाली हूँ फ्राई। आप अंडे की या किसी चीज़ की कोटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे मायोनीज का। मायोनीज की लेयर लगाएंगे। उसके बाद आप सलाद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे एरिया में सलाद के पत्ते बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो इसलिए मेरे पास बंद गोभी थी तो मैंने बंद गोभी के पत्ते जो है उनका इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो नमक और काली मिर्च का आमलेट हमने बनाया था ना, वो मैंने उसका एक पीस रखा है। उसके बाद जो हमने अभी जो कबाब तैयार किया था वो रखेंगे। उसके बाद थोड़े से खीरे, प्याज, टमाटर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ खीरे ही मौजूद थे तो मैं खीरे ही रखने वाली हूँ। आप प्याज और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगेन बंद गोभी का एक पत्ता रखा था। थोड़ी सी सब्ज़ चटनी में जो है वो ग्रीन चटनी जिसको कहा जाता है वो मैंने डाली थी इसके ऊपर। आप केचप का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रीन चटनी शायद ही शौक से खाएँ, तो आप ग्रीन चटनी की जगह आप जो है उसका इस्तेमाल कर लें, केचप का इस्तेमाल कर लें। तो फाइनली बहुत टेस्टी बन कबाब तैयार है जी। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।